chapter 26 onward. ओके, हम मत्ती रचित सुसमाचार का 26 अध्याय देखेंगे और उसमें से 26 चैप्टर नंबर 26, उसमें देखेंगे कि हम उसके कुछ वचनों को हम देखेंगे। So in this chapter we see that there is a plot to kill Jesus. There is a plan that is being hatched to kill Jesus Christ. और हम इसमें देखते हैं 26 अध्याय में कि इसमें यीशु मसीह के प्रति कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे थे कि उसको मारने के लिए। We see that the chief priests, the scribes, the elders, they all assemble at the place of one person called Caiaphas, the high priest. और हम देखते हैं कि जितने भी वहां के जितने भी धर्म गुरु थे, वहां के जितने भी लोग जो बहुत ही ऊंचे ओहदे पे थे, वो एक कैफा नामक एक इंसान के पास आए थे, वहां पे आके एकत्रित हो गए थे। So this was around the time of Passover. और ये जो था वो एक फसह के पर्व के टाइम का था। In verse 2 we can see that Jesus, he actually knew about this plot. So he was saying that, you know that after 2 days is the Passover and the Son of Man will be delivered up to be crucified. और जैसे कि यीशु इन सब चीजों के षड्यंत्र के बारे में जानता था कि उसके प्रति कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और ये फसह के पर्व के टाइम पे उसे लोगों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, ये उसे मालूम था। So Jesus, he was actually prophesying about his death to his disciples. और उसके जो चेले थे उसके द्वारा जितने भी भविष्यवाणी हुई थी, उसके जो भी उसके काम होने वाले थे उनके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। Then we see that the incident, that is the anointing at Bethany, where a lady came and anointed Jesus with a costly perfume or fragrant oil. और हमने देखा कि इस समय पे एक जो स्त्री आती है जिसके पास सुगंधित द्रव्य रहते हैं जो बहुत ही कॉस्टली रहता है, कि उसके द्वारा उसे अभिषेक करती है यीशु का। At that time, the disciples and other people, they were actually ridiculing or mocking this woman, saying that this is an expensive waste. Why is she wasting this money? और तब उसके जो चेले होते हैं वो उसे बहुत ही नीचा दिखाते हैं और ये मन में सोचते हैं कि ये इतना कीमती जो उसका ये जो इत्र है, ये उसके ऊपर क्यों वेस्ट कर रही है। Then you can see in verse 12 that Jesus is saying, for in pouring this fragrant oil on my body, she did it for my burial. और तब यीशु ने उससे कहा, हम उसके 12 वचन में देखते हैं कि ये जो कर रही है वो मेरे जो गाड़े जाने का समय है उसके पहले का काम कर रही है। And in verse 13, we see that Jesus is saying, assuredly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her. और हम 13 वचन में देखते हैं कि यीशु कहता है कि जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां पे इस स्त्री ने जो कुछ भी किया है उसका वर्णन जरूर होगा। That is why even after 2000 years, even now in this Zoom meeting, we are talking about what this woman did. और इसीलिए 2000 साल पहले का वो किया हुआ काम आज भी हम अपनी जूम मीटिंग में उसका वर्णन कर रहे हैं। Then later on we see that Judas, he agrees to betray Jesus, yes, for a price of 30 silver coins. और जैसा कि हमने देखा, जो उनके एक चेला था यहूदा इस्करियोती, उसने केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए परमेश्वर को धोखा दिया। So what was the sign by which Judas he was to betray Jesus? He will see Jesus and he will kiss him. और तो हमने वो क्या देखा कि वो क्या संकेत था कि उसने प्रभु को धोखा दिया, कि वो आया और उसने परमेश्वर का यीशु का चुंबन किया। So even before that, in the feast of the Passover, we can see that Jesus he celebrated Passover with his disciples. और इसके पहले भी हम देख सकते हैं कि जो फसह का पर्व था उसको भी उसने अपने चेलों के साथ ही मनाया था। In verse 18, second part, we can see that my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples. Jesus, he knew that his time was at hand. और यीशु ने जब ये कहा था कि एक व्यक्ति को कि मैं उसके घर में जाके उस फसह का पर्व को मनाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जानता था अपने बारे में। So in this feast, Jesus was actually prophesying about one of his disciples who is going to betray him. और इस फसह के पर्व में यीशु अपने उस चेले के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था कि जो उसको धोखा देने वाला था। Verse 25, we read like this. And Judas, who was betraying him, answered and said, Rabbi, is it I? He said to him, you have said it. और जैसे कि हम 25 वचन में देखते हैं कि तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका है।
Look at this. Now, with these verses, we know exactly what happened. We are going in a sequential way. So, at the time of so there was a plot to kill Jesus, and Judas was part of it. और इसमें हम देखते हैं कि हम सीक्वेंस को हम देख सकते हैं कि यीशु को पहले से ही ये चीजें पता था और लोग षड्यंत्र रच रहे थे और यहूदा जो था उसका हिस्सा था. And Jesus also predicted that even his close disciple Peter, he will deny him. और यीशु ने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि उसका जो सबसे जो एकदम से प्रिय मित्र था जो पतरस, वो भी उसको इनकार करेगा. In verse 34, we read like this. Jesus said to him, assuredly I say to you that this night before the rooster crows, you will deny me 3 times. तब यीशु ने उससे कहा 33 वचन में कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा. Then we can see that the prayer in the garden happened. Jesus along with his disciples, they went to pray. और जैसे कि हमने देखा कि उसमें जो यीशु के जो चेले थे वहां पे वो जाके प्रार्थना कर रहे थे. But we see that the disciples, they were sleeping. और जब लेकिन हमने देखा कि उसके जो चेले थे वो सो रहे थे. In verse 45, we see that then he came to his disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. और तब हम देखते हैं कि हम 45 वचन को देखते हैं. तब यीशु अपने चेलों से आके कहता है कि तुम अभी भी सो रहे हो और विश्राम कर रहे हो. देखो वो घड़ी आ चुकी है जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा. Later on, we see that when Judas came and kissed Jesus and betrayed him, what was the reply of Jesus Christ? और हम देखते हैं कि जब यहूदा आया और उसने यीशु का जो चुंबन किया, उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु का क्या उसके प्रति उत्तर था. Verse 50. But Jesus said to him, friend, why have you come? और उसके बाद यीशु उनसे कहता है कि हे मित्र, तू किस काम के लिए आया है? Look at this. Jesus knew that he was coming to betray him, but still he chose to call him as a friend. और यीशु ये बात जानता था कि वो उसे धोखा देने के लिए आया है, लेकिन फिर भी यीशु उसे अपना मित्र कहता है. Then we see that Jesus, he was facing the Sanhedrin. और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु को जो जितने भी आराधनालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, कि वहां पे उसको लेके जाया गया. They all wanted to find fault with Jesus. They wanted false testimony against Jesus so that they could crucify him. और वो उसके खिलाफ में कुछ ऐसे सबूत ढूंढने लगे, कुछ ऐसे गलत सबूत ढूंढने लगे ताकि वो उसको क्रूस पे चढ़ा सके. Well, Jesus, the whole purpose of Jesus coming into this world was to become a sacrifice and redeem mankind. और यीशु का इस जगत में आने का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, वो ये था ताकि वो इंसान का वो त्याग बनकर आया था और जितने भी पाप और त्याग है उन सबको वो खत्म कर पाए. Sin had separated man and God. और जितना भी जो पाप होता है उसने मनुष्य को अलग कर दिया. So Jesus, so God wanted to break this. Therefore, he sent his only begotten Son. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. लेकिन परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए. Look at this. So everything was going according to the perfect script of God. और जैसा कि हम देखते हैं कि सब कुछ जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से सही सही हो रहा था. So Jesus, when he was in the courts, when he was there, the people, they spat on his face, they beat him, others struck him with the palm of their hands. और जैसे कि हम देखते हैं कि जब यीशु को उस कोर्ट में लेके जाया गया तब लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, उसको मार रहे थे, उसे बहुत बहुत बुरी तरीके से उसको ट्रीट किया गया. And some were even telling him, prophesy to us, Christ, who is the one who struck you? This is verse 68. और जैसा कि हम 68 में देखते हैं कि किसी ने ये भी कहा कि तुझे किसने मारा है, तू भविष्यवाणी करके तुझे कौन मार रहा है. So all this was going on. Next, let me invite your attention to Matthew chapter 27. We'll see some of the verses there. और ये सारी चीजें हो रही थी. अभी मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय में हम देखेंगे.
So Jesus now was handed over to Pontius Pilate. और उसके बाद वो वहां पे जो भी पिलातुस था, उसके बाद यीशु को उनके हाथ में सौंप दिया गया। So he was the governor. और वो वहां का एक गवर्नर था। So meanwhile, what happened? Judas, he had betrayed Jesus for 30 silver coins. Now he hanged himself. और अभी हम देखते हैं कि इसी के बीच में जो यहूदा है, जो 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु को जो धोखा दे दिया, वो अपने आप को फांसी लगा लेता है। Then we see that Jesus, while he was facing Pilate, yes, he was interrogated just as a prisoner. और उसके बाद वो जो पिलातुस के हाथ पे जब सौंप दिया गया, तो उसे बहुत बहुत तरह के सवाल पूछ रहे थे, ऐसे कि जैसे वो कोई कैदी हो। And he was asked the question, "Are you the king of the Jews?" और उसे ये पूछा जा रहा था कि क्या तू यहूदियों का राजा है? And Jesus said to him, "It is as you say." और तब यीशु ने उनसे कहा, ये तुम ही तो कह रहे हो। And Jesus did not answer much. Jesus, और he was just like a lamb being led into slaughter. और यीशु ने कुछ भी बहुत ही शांत स्वभाव के साथ कुछ भी नहीं कहा, और वो एक ऐसे भेड़ के समान था जो वध करने के लिए तैयार की जा रही हो। Now, in those days, in the feast time, there was a practice of releasing a prisoner. और उस पर्व के टाइम पे एक ऐसे रिचुअल हुआ करती थी कि एक जो कैदी था उसके बदले में रिहा कर दिया जाता था। Now there was a notorious prisoner called Barabbas. और वहां पे एक बहुत ही जो बदमाश इंसान था, उसका नाम बरअब्बस था। On the other side was Jesus Christ. And now the people had an option whom to release. और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह थे, और अभी लोगों के पास मौका था कि उन दोनों में से किसको रिहा किया जाए। Now when the governor asked these people, which of the two do you want me to release to you? और इसके बाद वो जो गवर्नर था, उसने लोगों से पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसको रिहा करूं? So now everybody was saying, Barabbas, Barabbas, free Barabbas. और उसके बाद हर कोई चिल्ला रहा था कि बरअब्बस को छोड़ दो, बरअब्बस को छोड़ दो। But when they were asked what to do with Jesus, they all unanimously told, let him be crucified, let him be crucified. और उसके बाद पिलातुस ने उनसे पूछा कि अब यीशु के साथ क्या किया जाए, तो सब पूरी भीड़ एक साथ कहने लगी, उसको क्रूस पे चढ़ाओ, उसको क्रूस पे चढ़ाओ। This is what happens. One time people can say Hosanna, Hosanna. The next time they can say crucify, crucify. और यही वो हुआ कि पहले कुछ दिन था कि जब लोग कहते थे कि होसन्ना होसन्ना, और अभी वो समय है कि जब कह रहे हैं लोग, वही लोग कह रहे हैं कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। And Barabbas was released and Jesus was scourged, that he was brutally beaten up. और उसके बाद बरअब्बस को छोड़ दिया गया और यीशु को बहुत ही कोड़े लगाए गए, उसे बहुत ताड़नाएं दी गई। Then the soldiers began to mock Jesus. और उसके बाद वहां के जो सैनिक थे, उन्हें उसके साथ और भी उसे मारपीट करने लगे। They stripped Jesus. They put a scarlet robe on him. और उसके बाद उसने उसको कोड़े लगाए, और उसके बाद उसके एक ऐसे बैंगनी वस्त्र को पहनाया गया। And they twisted a crown of thorns and put him on his head and a reed in his right hand. और उसके बाद उन्होंने एक कांटे का जो ताज होता है उसके सर पे उसको पहनाया। And they bowed the knee before him and they mocked him, saying, "Hail, King of the Jews." और उसके बाद उन्होंने उसके वस्त्र की चिट्ठियां डाली और उसके पास उसके साथ मजाक करने लगे, और उसके कह रहे थे कि तू तो यहूदियों का राजा है। Then they spat on him and they took the reed and stuck him on his head. और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे चीज को लिया और उसके बाद उसके सर पे उसको मारा। Yes, and they mocked him and they took off the robe from him and put his own clothes on him and they led him to be crucified. और उसके बाद उन्होंने उसका बहुत ही मजाक बनाया और उसके कपड़ों को भी उन्होंने उतार लिया और कहा कि क्रूस पे चढ़ाया जाए। Now what we are going to see is the king hanging on a cross. और अभी हम क्या देखने जा रहे हैं कि जो एक राजा है उसे क्रूस पे चढ़ाया गया है। Now Jesus, he was made to carry this cross. It was a heavy cross. और उसके बाद अभी यीशु को ये ऐसा बनाया गया कि वो जो उस क्रूस था उसे ढो के लेके जाया जाए, वो बहुत ही हैवी था। Yes, there was a man called a man called Simon, and he was compelled to carry the cross because Jesus was tired and exhausted.
और एक वहां पे एक इंसान था जिसका नाम साइमन था, उसे बोला गया था कि उसका क्रूस को उठाए क्योंकि वो बहुत ही भारी था। Yes, and they came to the place called Golgotha, and this is a और place of a skull. और उसके बाद वो इस जगह पे आए जिसको एक गोलगोता एक जगह थी, वहां पे आए जिसे खोपड़ियों का शहर कहा जाता था। And they gave him sour wine mingled with gall to drink. They gave him a drink to drink. Jesus tasted, और but he wouldn't drink it. और उसके बाद उन्होंने उसे पीने के लिए एक सिरका को दिया जो बहुत ही खट्टा था, लेकिन उसने यीशु ने लिया लेकिन उसे पिया नहीं। Then the clothes of Jesus, the garment of Jesus, they put lots among themselves and they began to crucify him. और उसके बाद उन्होंने उसके वस्त्र को आपस में बांट लिया, उसके बाद वो उसे क्रूस पे चढ़ाने लगे। Yes, now the king was on a cross. He was nailed to that wretched cross with iron nails. अभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो राजा है उसे क्रूस पे चढ़ाया गया और उसके हाथों में वो कीलें ठोकी गई। It was absolutely painful. It was the most, what do you call it, inhumane forms of death sentence. और हम देखते हैं कि ये बहुत ही दर्दनाक था। हम देखते हैं कि ये जो एक जो सजा है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सजा थी। Yes, now they put up over his head the accusation written against him. That is, this is Jesus, the King of the Jews. और उसके बाद उन्होंने उसके सर पे ऐसे तख्ती लगाई कि उसमें लिखा हुआ था कि ये यहूदियों का राजा है। We see that right beside Jesus there were two other crosses also, and two robbers were crucified in them, one on the right and one on the left. और हम देखते हैं कि जहां यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था उसके राइट, उसके दाहिने और बाएं साइड में दो चोरों को और भी लटकाया गया था। And one of the robbers, he was blaspheming Jesus, and he was saying, yes, if you are the Son of God, come down from the cross. और उसमें से एक चोर उससे कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस क्रूस से नीचे उतर के आ और मुझे बचा। Everybody around Jesus they were also mocking him. The chief priests, the scribes, the elders, and they were all telling, he saved others, but now he cannot save himself. और वहां पे जितने भी लोग, जो भीड़ एकत्रित थी, वो लोग भी उसका मजाक बना रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तो दूसरों को बचाता था, अब ये खुद को क्यों नहीं बचा पा रहा है। And now they are telling that if he is the king of Israel, let him come down from the cross and then we will believe. और उसके बाद वो लोग उसे कह रहे थे कि तू क्रूस से नीचे उतर के आ और उन सबको बचा। And they were telling that he is saying that he is the son of God. Now has God forsaken him? और वो लोग कह रहे थे कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, क्या परमेश्वर ने अब इसको छोड़ दिया है? Meanwhile, the other robber, he was an intelligent robber. और उसी समय पे एक दूसरा चोर था जो थोड़ा सा एक बुद्धिमान था। Yes, he knew this was his opportunity, his last chance. और वो जानता था कि ये उसका आखिरी उसका अवसर है, आखिरी उसका मौका है। Yes, he asked Jesus forgiveness. He asked him to remember him. और उसने यीशु से क्षमा मांगी, उसने उससे कहा कि तू मुझे याद रखना। Yes, Jesus delivered him an instant visa to paradise. That was the love and compassion that Jesus had on him. और यीशु ने उसे तुरंत ही उसे क्षमा किया और उसे स्वर्ग में ले जाने के लिए कहा। यही वो उसका प्रेम और उसकी दया है हम मानव जाति के लिए। Now we are seeing that how Jesus died on that cross. और हमने ये देखा कि कैसे यीशु उस क्रूस पे मरा। Yes, from the 6th hour until the 9th hour, there was total darkness in that land. और हम देखते हैं कि 6वें पहर से जो 9वें पहर तक था, हमने देखा कि बिल्कुल भी इस पृथ्वी पे अंधकार छाया हुआ था। At the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. और उसके 9वें पहर में यीशु ने बहुत जोर से अपने पिता को बुलाया और कहा, एली एली लमा सबक्तनी। What is the meaning of this? My God, why have you forsaken me? और इसका मतलब क्या है कि मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
Yes, Jesus was perfect man at that time because all the sins of mankind has been imputed to him. He lost connection with his heavenly Father. और जो यीशु जो था वो सबसे एकदम पवित्र इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने हम सबके पाप को उसके ऊपर डाल दिया था, इसलिए उसका और परमेश्वर का जो जो रिश्ता था वो टूट गया था। Now, when Jesus was crying out, Eli, Eli, lama sabachthani, some people who were standing there, they thought that this man is calling for Elijah. और जब वो ये यीशु जब चिल्ला रहा था कि एली एली लमा सबक्तनी, तब बहुत सारे लोग वहां सोच रहे थे कि ये एलिया को पुकार रहा है। One of them, they ran with a sponge and filled it with sour wine and put it in a reed and offered for him to drink. और उसके बाद एक इंसान वहां पे आया, एक स्पॉन्ज में उसने वो एक सिरके को लेकर आया और उसको पिलाने की कोशिश की। Then later on, Jesus cried out with a loud voice and yielded up his spirit. और उसके बाद यीशु ने बहुत ही जोर से चिल्लाया और अपनी आत्मा को सौंप दिया। Remember that Jesus was not killed, he was not murdered, but he himself gave up his life to his Father. और आप ये याद रखें कि यीशु का खून नहीं किया गया था, उसे किसी ने मारा नहीं था, बट उसने अपनी इच्छा से ही अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। This was going according to the perfect script written in heaven. और ये सब कुछ वैसे ही हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हुआ जो कुछ स्वर्ग में लिखा गया था। For the redemption of the sins of mankind, and innocent blood had to be shed, and the blood of Jesus Christ was shed up on the cross. और जैसे कि हम जब इंसानों के छुटकारे के लिए एक लहू की जरूरत थी कि इस संसार में आए, वैसे ही यीशु का वध किया गया, उसका लहू को बहाया गया इस संसार में हम मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए। In the same time, what did we see there? We see that the veil of the temple it tore into two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. और उसी के टाइम पे हम देखते हैं कि जो यरूशलेम का जो मंदिर का पर्दा था वो बीचों बीच से फट जाता है और वहां पे एक बहुत ही जोर का भूकंप सा आता है। And the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. So many resurrections took place at that moment. और जैसे कि हम देखते हैं कि उसके पुनरुत्थान के टाइम पे जितने भी कब्रें थी वो खुल गई और वो उनको उठा लिया गया, क्योंकि उसके जो पुनरुत्थान का दिन था उसकी वजह से सब लोगों में जान आ गई। Now when we see there a centurion who was taking care of this crucifixion, he remarked like this: truly this was the Son of God. और हम उस इंसान की गवाही को देखते हैं जो उस क्रूस के समय पे उस टाइम पे था, उसने ये चीज कहा कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। Because they all feared when they saw this earthquake and everything happened. They knew that they did something wrong. और क्योंकि वो वहां पे खड़े होकर इन सब चीजों का अनुभव कर रहे थे, वो उस भूकंप को उन्होंने देखा, तब वो समझ गए, उनको ये अनुभव हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया है। Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph and the mother of Zebedee's sons, they were watching this from a distance. और जो मरियम जो थी, जो जेम्स उसकी जो माता थी, वो सारी चीजों को वहां से वो दूर से देख रही थी। Later on, when Jesus died, when he had given up his life, his body was taken, and a rich man from Arimathea named Joseph, and it was kept in a tomb that he had kept for himself. और उसके बाद जब वो यीशु का जो शरीर था, उसे वहां का एक बहुत ही जो एक रईस इंसान था, यूसुफ नाम का जो इंसान था, उसने उसकी बॉडी को लिया और उसे एक कब्र में वहां पे रख दिया। In fact, he asked Pilate for the body of Jesus, and Pilate commanded the body to be given to him. और उसने जो पिलातुस था उसे परमिशन ली कि उसकी यीशु के वो शरीर को वो लेके जा सकता है कि नहीं, तो उसने उसकी इजाजत दे दी। Now Joseph of Arimathea, what did he do? He took the body, he wrapped it in clean linen cloth and laid it in a new tomb which he had cut out from a rock, and he rolled a large stone against the door of the tomb and he departed.
और उसके बाद उस यीशु ने क्या किया कि जो यीशु का जो जो पार्थिव शरीर था उसको उसने बहुत ही अच्छे कपड़े से उसने उसको कवर कर दिया, और उसके बाद उसे जो कब्र थी उसमें उसको डाला, और उसके बाद उसके कब्र के बाहर एक बड़ा सा पत्थर लगा के रख दिया था। Then Mary Magdalene and the other Mary, they were sitting just opposite the tomb. They were mourning the death of Jesus Christ. और उसके बाद जो मरियम और मगदलिनी थी वो उस क्रूस के वहीं पे वो जो कब्र थी वहां पे बैठी हुई थी। Then what happened? Pilate, he set some guards to guard the tomb of Jesus Christ. और उसके बाद जो पिलातुस था उसने दो जो सैनिक थे उनको वहां पे गार्ड करने के लिए रख दिया था, ताकि उसकी कब्र की वो देखभाल करते रहें। Why was it so? Because the chief priests and the Pharisees, they together gathered at the place of Pilate and said, "Sir, we remember while he was still alive, how the deceiver said, 'After 3 days I will rise.'" और उसके बाद वो जो पिलातुस था उसने वहां पे सैनिक इसलिए लगवाए थे क्योंकि यीशु ने कहा था कि वो 3 दिन के बाद फिर से जीवित हो उठेगा। Yes, they still thought that Jesus was a deceiver, but they told that, therefore, they commanded the tomb to be made secure until the third day. और हाँ, वो अभी भी यीशु को एक धोखा देने वाला इंसान समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने दो सैनिकों को उसके कब्र के बाहर पहरा देने के लिए रख दिया था। Why was it so? Because they thought the disciples of Jesus Christ will come there and steal the body of Jesus and say that he is risen. और उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो समझते थे कि उसके जो चेले थे उसकी बॉडी को चोरी करके लेके जाएंगे और कहेंगे कि वो फिर से जी उठा है। Now this tomb was protected, it was secured, it was sealed. और अभी जो उसकी जो कब्र थी वो बिल्कुल भी उसको सील कर दिया गया था और बहुत ही सिक्योर तरीके से थी। Yes, now we are going to talk about the resurrection part of this. और अभी जो हम है जो उसके पुनरुत्थान के बारे में बातें करने वाले हैं। Yes, Jesus was crucified. He was buried. Now it is time for him to resurrect. कि हाँ, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसे गाड़ा गया, अभी ये समय है कि वो फिर से वो जी उठा, उसके पुनरुत्थान का समय है। In Matthew chapter 28, if you look at some of the verses, we can get a clear picture of how the resurrection happened. और हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में हम देखते हैं कि उसके पुनरुत्थान के हम कुछ कुछ वचनों को देखेंगे। Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. और उसके बाद सब्त के दूसरे दिन जो मरियम और मगदलिनी थी वो उसकी कब्र को देखने के लिए आई। Then a great earthquake happened there. It was a great earthquake. और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा भूकंप वहां पे हुआ, बहुत ही बड़ा भूकंप। For an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. और उसके बाद एक स्वर्ग से एक बहुत ही बड़ा एक स्वर्गदूत आया और उसने उस पत्थर को वहां से हटाया और वहां बैठ गया। Now his countenance was like lightning, and his clothing was white as snow. And the guards, they feared, they shook with fear, and they became like dead men. और उसके बाद जैसे ही वो स्वर्गदूत आए वो बहुत ही सफेद रंग के पूरे चमचमाते हुए थे, और उनको देखकर वो जो गार्ड थे वहां पे जो सैनिक थे वो बिल्कुल भी घबरा गए और बिल्कुल भी एक डेड इंसान की तरह हो गए वो लोग। Now the angel started to talk to this woman. The angel said, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified." और तब उस स्वर्गदूत ने उन उन स्त्रियों से कहा कि तुम डरो मत, मुझे पता है कि तुम उस जो क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु को ढूंढ रही हो। And the angel said again, "He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay." और तब उस स्वर्गदूत ने कहा कि वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो जी उठा है, तुम आओ और उसकी कब्र को देखो जहाँ पे उसे रखा गया था। Look at this. The Roman imperial seals were broken at the resurrection of Jesus Christ. और अब हम देखते हैं कि जो रोम साम्राज्य का जो सील थी वो उसे टूट गई और यीशु का पुनरुत्थान हो गया। There was a great earthquake. The angel came down from heaven and rolled the stone away.
और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा भूकंप हुआ था, जो यीशु के जो स्वर्गदूत थे वो स्वर्ग में से आए और उस पत्थर को उन्होंने हटा दिया। It was the angels who announced the resurrection of Jesus and said, He is risen. और ये वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि यीशु जिंदा है, यीशु फिर से जी उठा है। He is not here, for he is risen. और वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो जी उठा है। Even this day, when you go to Israel and when you see this tomb, it is the only empty tomb, and it is written, He is not here, for he is risen. और आज भी अगर आप इजराइल जाते हैं तो वहां पे वो कब्र वहां पे है और वो खाली है, उस पर लिखा हुआ है कि वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो जी उठा है। Now the angel told the woman, Now go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and indeed he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. और उसके बाद स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि अपने उनके जो चेले थे उनको भी कहे कि वो अब यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। और उसके पहले ही वो इस सुसमाचार को फैला चुके थे। So these people, they ran from the tomb with fear and great joy and ran to bring his disciples the good news of the resurrection of Jesus Christ. और उसके बाद वो जो लोग आए थे वहां से डर से और खुशी से वो वहां से भागे और उन चेलों को बताने के लिए कि वो वहां नहीं है, वो फिर से जी उठा है। Later on, we see that Jesus met them and said, Rejoice. So they came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. और तब यीशु उनके पास आया और उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, और उसके बाद उन्होंने उसकी आराधना की और यीशु ने उनसे कहा कि तुम बिल्कुल भी मत डरो। Jesus told them, Go and tell my brethren to go to Galilee. There they will see me. और तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम मेरे भाइयों को कहो कि वो गलील में जाएं, क्योंकि वो वहां मुझे देख पाएंगे। This is the same news that we still have to tell the world. He is not here. He is risen. और यही वो सेम एक न्यूज है जो हमें लोगों को बतानी है कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। What separates Christianity from any other religion is that we have a risen Savior. और वो ऐसी क्या बात है जो एक मसीहत को किसी और धर्म से अलग करती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो जी उठा है। Jesus Christ is the one true God. और यीशु मसीह जो है वो सच्चा परमेश्वर है। God, he loved us so much that he was ready to sacrifice his only begotten son, Jesus Christ, for you and me. क्योंकि वो हमसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो तैयार हो गया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए उसने बलि कर दिया। Then later on we see that Jesus, he gave the disciples the great commission. और उसके बाद हमने देखा कि उसने अपने जितने भी उसके चेले थे उसे एक बहुत ही अच्छे उसे कमीशन को दिया है। In Matthew chapter 28 verse 18 we see that, and Jesus came and spoke to them saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और तब यीशु ने अपने चेलों के पास आके उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें गया है, तुम इस जगत के हर जगह पे जाओ और उन्हें यीशु के नाम का बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे पीछे चलना सिखाओ। Verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. और इसके 20 अध्याय में हम देखते हैं क्या लिखा है कि उन्होंने कहा कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Now do you know why we still preach the good news of Jesus Christ? और आज आपको मालूम है कि क्यों हम आज भी उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं? Because of the Great Commission. It is not a suggestion, it is a commandment. और क्योंकि जो यीशु ने हमें दिया वो उसने हमें सजेशन नहीं दिया है, उसने हमें आज्ञा दी है। It is not an option, it is a commandment. The last words of every person has a value. One of the last words that Jesus said is that, yes, he told us to go and preach the gospel to every creature, to every nation, to every person. और जो कभी भी किसी के जो अंतिम वचन होते हैं किसी भी इंसान के, वो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। तो यीशु ने ये शब्द जो है अपने अंतिम समय में कहा है कि तुम हर एक जगह में जाओ, हर एक नेशन, हर एक इंसान के पास जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो।
And he said, I am with you always, even to the end of the age. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस जगत के अंत तक. This is his promise. He will never leave you. He will never forsake you. He is with you. He is risen. और यीशु ने ये वादा किया कि वो आप हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी भी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो फिर से जी उठा है. So this Easter day, I have to tell you once again to follow the great commission of Jesus Christ. Do as he said. और आज ये ईस्टर के अवसर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु ने जो आज्ञाएं दी हैं आप उसके अनुसार करें. The message is simple. He is not here. He is risen. और जो ये सुसमाचार है वो बहुत ही सिंपल है कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है. And he's going to come back again. This time not as a baby in a manger, but as the King of Kings and the Lord of Lords. Are you prepared to meet him? और वो फिर से आने वाला है, और इस बार वो फिर से वो मेमने के रूप में नहीं, बल्कि वो राजाओं का राजा और परमेश्वर का परमेश्वर होके आने वाला है. Let us pray for 1 minute. आइए हम सब 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे. Jesus, I told them that you are not here, you have risen. और मेरे पिता परमेश्वर, मैं उनको कहता हूँ कि तू यहाँ नहीं है, तू फिर से जी उठा है. Lord, they've understood it and they have taken a decision to follow your great commission. मेरे पिता परमेश्वर ये एक आज के डिसीजन को ये ले पाए कि वो तेरी आज्ञाओं को मान सके. You have promised them that you will never leave them, you will never forsake them, you will be with them and you are with them. और मेरे पिता तूने ये वादा किया है कि तूने कभी भी नहीं छोड़ेगा, तूने कभी भी नहीं त्यागेगा, तू हमेशा उनके साथ रहेगा. Lord, this Easter day, Lord, we recommit ourselves to you, Lord. Let your will be done in our lives. We give you all the glory, honor and praise. In Jesus' mighty name, amen. और मेरे पिता इस ईस्टर के समय पे हम फिर से अपने आप को तेरे आगे समर्पण करते हैं, और तू इन सब प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु नाज़री के नाम से चाहते हैं. सुन और ग्रहण कर. आमीन.